ये मेरा आप लोगों को पता ही है, बहुत पुराना मकौला है कि व्हाट वी लर्न विद द प्लेयर वी नेवर फॉरगेट। कि और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बड़ा वर्क भी किया आप लोगों के साथ। हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों का फ़ीडबैक भी लेता होता हूँ। ये जो क्लासेस अभी से 6 सेमेस्टर के अंदर आके हमने स्टार्ट की हैं, ये एक नया पैटर्न है, नया वे है। तो अगर आप लोगों को इसके मुताबिक कुछ समझ ना आए तो मुझे टाइमली आप लोगों ने बताना है पर्सनली मैसेज करके कि सर ये हमें इसमें इशू होता है, ताकि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ सकें। ठीक है, ताकि समझ हमें आनी चाहिए, हमें चीज़ दिल से पढ़ें, ना कि टाइम गुजारने के लिए पढ़ें। ठीक है। अच्छा, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये आज भी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी की जो है वो बेसिक्स के ऊपर मौजूद है, और इसको भी हमने जो है वो थोड़ा सा ये वाला लेक्चर आज के मैं फ़ास्ट वे में लूँगा, ताकि आप इजीली, ताकि पिछला जो हमने कवर किया हुआ है 6-7 इतना मतलब 6-7 वीडियोज़ में, तो उसका फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को पता है कि रिकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये कहलाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ बेसिकली क्या है जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। Electrode are placed on the skin of the chest and connected to the in a specific order to the machine and then turn on and measure the electrical activity of the heart। अब इसके ऊपर मैं मैकेनिज़्म के ऊपर पूरी 6 वीडियोज़ आपको कनेक्ट कर चुका हूँ, सेंड कर चुका हूँ कि ईसीजी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रिंट निकलती है। अभी उसके ऊपर पेपर के ऊपर और प्रिंट के ऊपर मेरा लेक्चर बाकी है। द आउटपुट यूजली अपीयर्स ऑन द लॉन्ग स्क्रॉलिंग पेपर डेट डिस्प्ले अ प्रिंटेड ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैंने आप लोगों को 3 वे कन्फिग्रेशन जो है वो शो की थी, मतलब 3 तरह की कन्फिग्रेशन में आप लोगों को शो की थी। उस 3 तरह की कन्फिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 जो है वो मॉनिटर के ऊपर यूज़ होती हैं, और एक मैंने कहा था पेपर के ऊपर जो है वो आती है। तो अब डेफिनेटली वो चीज़ आप लोगों को पता है, और ये उसी को कह रहा है कि आप ग्राफ के ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर भी इसका ग्राफ बन सकता है और पेपर के ऊपर भी इसका ग्राफ बन सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये मैंने सरसरी सी चीज़ें यूज़ ऑफ ईसीजी के ऊपर आप लोगों को बताई थी। आज इसको आपने डिटेल में देखना है कि ईसीजी बेसिकली हम लोग किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईसीजी हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और इंशाल्लाह हमारा जो ये सेशन कंप्लीट होगा तो उस टाइम तक हम सीख चुके होंगे कि ईसीजी को हम इन चीज़ों को मेजर करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या जो है वो इश्यूज़ अगर ईसीजी हमें दिखाती है तो वो किन किन चीज़ों से दिखाती है। और आई होप कि इंशाल्लाह जब आप इसको एक अच्छे वे में पढ़ के जाएंगे तो आप कहीं भी कार्डियोवास्कुलर जो टेक्नोलॉजी वाले उनसे पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो ईसीजी जो है वो आप हार्ट रेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो हार्ट रिदम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और हार्ट फ्लो टू द हार्ट मसल्स यानी कि इस्कीमिया वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो हार्ट अटैक देखना पड़ता है, हार्ट ब्लॉक वगैरह को मेजर करने के लिए या उसको देखने के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखते हैं आप इसके ज़रिए। और हाइपरट्रॉफी होता है हार्ट चैम्बर, कोई हार्ट का कोई चैम्बर अगर बड़ा हो जाए तो उसको जो है वो आप ईसीजी की मदद से देखते हैं। अब 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों के मतलब हमें नॉलेज होना चाहिए, तो तभी हम जो है वो देखते हैं। तो आने वाली स्लाइड में आपको हार्ट रेट, हार्ट रिदम, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और जो आपके पास जो है वो हार्ट फ्लो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले हार्ट रेट क्या है। द रेट एट विच द हार्ट बीट्स इज़ कॉल्ड द हार्ट रेट, यानी कि वो रेट जिसके ऊपर हार्ट बीट होती है, यानी कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसको किसका नाम देते हैं जी, हम हार्ट रेट का नाम देते हैं। सिंपल मुराद है कि हार्ट बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर दिल कितनी दफ़ा धड़कता है उसको हम किसका नाम देते हैं जी, हार्ट रेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये डिफरेंट एज के साथ डिफरेंट होती है,
ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टेजेस हैं लाइफ के, वो अडल्टहुड है, चाइल्ड एज है, या एक जो है वो एक चाइल्ड, एक मोर जो है वो स्मॉल चाइल्ड ये होता है, इन्फेंट है, और न्यू बॉर्न या एज है। ठीक है। अब हम इस तरह से शुरू करते हैं कि सबसे पहले बंदा पैदा होता तो ज़रा न्यू बॉर्न स्टेज है उसका। न्यू बॉर्न स्टेज के अंदर 0 to 1 मंथ, यानी कि एक दिन का बच्चा, एक दिन के बच्चा और एक मंथ का बच्चा जो है, एक मंथ तक जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, अपने आप को न्यू नेट कहलाता है, ये न्यू बॉर्न कहलाता है। ठीक है। अब न्यू बॉर्न जो है वो उसकी हार्ट रेट 70 to 190 जो है वो बीट्स पर मिनट ये नॉर्मल होती है। ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 70 से लेकर 190 तक जो न्यू नेट की या न्यू बॉर्न की हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है। इन्फेंट किसको कहते हैं, एक मंथ से लेकर 11 मंथ तक का बच्चा, यानी कि 1 साल से कम का बच्चा जो होता है वो, 1 मंथ से ज़्यादा और 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, इन्फेंट का नाम देते हैं। इसकी जो हार्ट बीट होती है ये 80 to 160 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है। कितनी जी, 80 to 160 बीट पर मिनट्स। इसी तरह जो आपके पास चिल्ड्रन है वो 1 year to 2 year, ठीक है, ओल्ड होता है। 1 साल से लेकर 2 साल के दरमियान का जो बच्चा होगा उसको हम किसका नाम देंगे, चिल्ड्रन का नाम देंगे, ये चाइल्ड का नाम देंगे। तो अब ये जो है वो क्या है जी, इसकी बीट 80 to 130 बीट्स पर मिनट होती हैं। ठीक है। कितनी जी, 80 to 130 बीट्स पर मिनट होती हैं। इसी तरह चिल्ड्रन फॉर 6 to 15 ईयर्स, ठीक है जी, एक 6 साल से लेके जो है वो आपका जो 15 साल तक का जो बच्चा है इसको हम किसका नाम देते हैं, इसकी जो बीट होती है 70 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। यानी कि अगर 70 से लेके 100 तक इसकी जो बीट्स पर मिनट होगी वो नॉर्मल होंगी। और अडल्ट जो होता है वो 18 साल से ऊपर का बंदा होता है, 18 टू, ये जो है वो 18 ईयर से ऊपर का जो बंदा होगा वो क्या होगा जी, अडल्ट होगा। तो अब ये जो है वो क्या जी, 80 to 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वह इसका जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 14 साल के बच्चे का ब्रेडिकार्डिया कहाँ से शुरू होगा, तो 14 साल के बच्चे का ब्रेडिकार्डिया 70 से शुरू हो जाएगा। ठीक है। 1 साल के बच्चे का ब्रेडिकार्डिया कहाँ से शुरू हो जाएगा, वो अगर 80 से नीचे है तो उसका ब्रेडिकार्डिया होगा। इन्फेंट का ब्रेडिकार्डिया जो है वो 80 से नीचे होगा, और न्यू बॉर्न का ब्रेडिकार्डिया जो है वो कहाँ से होगा, 70 से नीचे होगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आप देखते हैं कि जो आपके पास अडल्ट है उसकी 60 to 100 नॉर्मल बीट है। तो अब जिस एज में हम लोग हैं, मैं या आप हैं, तो अगर हमारी 60 से नीचे हार्ट बीट है तो उसका ब्रेडिकार्डिया शुरू होगा, और 100 से ऊपर है तो वो क्या होगा जी, टेकिकार्डिया होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है दूसरी चीज़ है रिदम। रिदम क्या होती है, अ मेजर्ड मूवमेंट, the recurrence of the action or function of the heart at the regular interval is called the rhythm। and इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। देखें, हार्ट के चैम्बर आप लोगों को पता है, एट्रियम है और एट्रिया हैं एंड वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है। एट्रियम पहले जो है वो पंप करते हैं। ठीक है जी, ये पूरा लिख नहीं सकता, पंप करते हैं, और उसके बाद वेंट्रिकल पंप करते हैं। ठीक है जी। अब एट्रियम पंप करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या करते हैं, फिर वेंट्रिकल पंप करते हैं। ये इसकी ऐसी एक्टिविटी है जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये एक रिदम है। अब आप लोग ये भी याद रखेंगे कि एट्रियम जो है वो जब पंप होते हैं तो उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाके दोबारा पंप होते हैं। ठीक है। तो ये एक रिदम है। ठीक है। और वेंट्रिकल पंप होने के बाद वो अपने ही पंप होने के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा से पंप होते हैं, ये भी एक रिदम है। एट्रियम के पंप होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वेंट्रिकल पंप होते हैं, तो ये भी एक रिदम है। तो बच्चों, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं रिदम के अंदर। रिदम बेसिकली क्या कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जो स्मूथ चल रही हो। ठीक है। यानी इस रिदम को मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे आपका टाइम टेबल है, आपके टाइम टेबल में पहले फार्माकोलॉजी की क्लास, उसके बाद जो है वो दूसरी सपोज करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लास, पिछले सेमेस्टर की बात करते हैं। तो अब बच्चों बात देख लो,
फार्माकोलॉजी का रिदम देखें तो सुबह 8 से 9 अगर आपकी फार्माकोलॉजी की क्लास हो रही है तो 24 घंटों के बाद दोबारा जो है वो क्या होगी, सुबह 8 से 9 आपकी फार्माकोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है जी। और फार्माकोलॉजी और इसके साथ अगर देख लें दूसरी जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अगर 9 से 10 हो रही थी तो 9 और 10 से फिर दूसरे दिन 24 घंटों के बाद 9 से 10 के दरमियान 24 घंटों के बाद फिर वो क्लास होगी, ये एक रिदम आ गया। और अब देखें कि फार्माकोलॉजी की क्लास और इसकी आपकी जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की क्लास है उसके दरमियान विदाउट गैप जो है ये स्पेसिफिक मिनट्स टीचर के चेंज होने के दरमियान का जो टाइम है उस टाइम के बाद जो है वो क्या होगा, वो क्लास होगी, ये एक रिदम है। अब ऐसे ही चीज़ है कि एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने के दरमियान एक स्पेसिफिक टाइम है, उस वो रिदम है। एट्रियम कंट्रैक्ट होने के बाद फिर दोबारा से एट्रियम कंट्रैक्ट होएगा, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद एट्रियम कंट्रैक्ट होगा, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर होगा, वो एक रिदम है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिदम है इससे मुराद है कि हमने उनकी एक्टिविटी इन टाइम भी देखनी है, एक्टिविटी इन जो है वो उनकी अपनी स्पीड के ऊपर भी देखनी है, तो ये क्या कहलाता है जी, रिदम कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अ measured movement the recurrence of the action or the function of the heart at the regular interval, ठीक है, इस कॉल्ड द रिदम। तो कुछ जो है वो रिदम यहाँ पे दिए हुए हैं। रिदम किसकी वजह से होते हैं, साइनस जो नॉर्मल आपके पास जो है वो नोडल या नोड होते हैं, साइनस नोड हैं, उनकी वजह से, एट्रियम की वजह से, उसके बाद जंक्शंस हैं, उसके बाद वेंट्रिकल्स की वजह से जो है वो ये होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस टैकीकार्डिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया, एट्रियम का रिदम होता है, जंक्शनल रिदम होते हैं, और उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर रिदम होते हैं। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ के एबनॉर्मल रिदम। अब एबनॉर्मल रिदम क्या होता है, देखिए ये क्या है, abnormal heart rhythm also called the arrhythmia means the heart is beating too fast, too slow or with the irregular pattern, ठीक है जी। तीन चीज़ें इसने बताई। पहली चीज़ क्या है जी, फास्ट, दूसरी चीज़ क्या है जी, स्लो, तीसरी चीज़ क्या है जी, इरेगुलर, ठीक है जी। कि देखें, सपोज करें एट्रियम कंट्रैक्ट होने के बाद, ये गैस वर्क बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट टाइम आगे चल के हम पढ़ेंगे। एट्रियम कंट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल 1 मिनट के बाद कंट्रैक्ट होता है, ये नॉर्मल लग रहा है, ऐसा नहीं है, टाइमिंग में बाद में आपको बताऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा कितने टाइम के बाद होता है। सपोज़ करें 1 मिनट के बाद होता है। अब ये जो है वो 0.5 सेकेंड के बाद जो है वो होना शुरू हो गया जाए, पॉइंट नहीं पड़ रहा है इसमें, तो 0.5 सेकंड के बाद जो है वो होना शुरू हो जाए, या जो 1 मिनट के बजाय 1.5 मिनट के ऊपर जाके कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, या जो है वो कोई पता ना चले, कभी 3 मिनट बाद कंट्रैक्ट हो रहा हो, कभी 2 मिनट बाद कंट्रैक्ट हो रहा हो, कभी 4 मिनट बाद कंट्रैक्ट हो रहा हो। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होते हैं, तो क्या आपके पास जो है अगर हार्ट के जो एक्टिविटीज़ है या तो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाए, या तो बहुत आस्ता होना शुरू हो जाए, या तो इर्रेगुलर हो, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह होना शुरू हो जाए, तो ये उसको हम किसका नाम देते हैं जी, एबनॉर्मल रिदम। आगे चल के हम देखेंगे कि रिदम भी 3 तरह के होंगे, ठीक है जी। इसको देखते हुए हम कहेंगे कि रेगुलरली रेगुलर रिदम, इरेगुलरली रेगुलर रिदम, ये इरेगुलरली इरेगुलर रिदम, ये आगे चल के हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह के इसी बेस के ऊपर जो है वो रिदम होंगे, ठीक। अब इनके जो है यहाँ पे नाम देख लें कि रिदम, नॉर्मल रिदम क्या क्या होंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके अंदर जो है वो यूँ 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 इस तरह से जो है वो ECG आ रही थी, ठीक है। एट्रियल फ्लटर यूँ 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 इस तरह से जो है वो आ रही थी इसके अंदर, ठीक है। एट्रियल ट्रैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट रेट 120 से भी ऊपर हो जाती है, या इससे भी ज़्यादा ऊपर। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के वेंट्रिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल्स जो है वो इस तरह से यूँ यूँ जो है फ्लटर कर रहे हैं। और ब्रेडीकार्डिया एक कंडीशन है। आपने करना क्या है कि इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस मुझे जो है वो आपने ऑडियो एंड जो है वो ऑडियो मैसेज में भी भेजनी और लिख के भी भेजनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए। अब तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं इसकी नॉर्मल कंडक्शन को, ठीक है। 1 मिनट में टाइम देख लूँ, अच्छा अभी 14 मिनट का हुआ लेक्चर। तो नॉर्मल कंडक्शन जो आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि भाई साइनो एट्रियल नोड होता है एक,
ठीक है। इस साइनोएट्रियल नोड से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोड्यूस होती है। यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आती है कहाँ पे, ये साइन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के दरमियान यहाँ पे होते हैं इंट्रल नोडल ट्रैक्स, ठीक है। ये इंट्रा नोडल ट्रैक जो है वो यहाँ से लेके आते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जितना भी करंट जनरेट होता है वो यहाँ से लेके इस तक आते हैं। अब यहाँ से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, यहाँ से आगे शुरू होती है ये बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाती है राइट बंडल ब्रांच जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की तरफ वापस आ जाता है, और दूसरी शुरू हो जाती है आपके पास जो है वो ये लेफ़्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच उसके पास जो शुरू होती है, ठीक है। अब लेफ़्ट बंडल ब्रांच फर्दर जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। लेफ़्ट बंडल ब्रांच जो है वो किसके अंदर, लेफ़्ट एंटीरियर फेसिकल्स और लेफ़्ट पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये लेफ़्ट एंटीरियर फेसिकल जो है वो और लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल के इंटीरियर पोर्शन को जो है वो ये देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देना शुरू हो जाती है, और लेफ़्ट पोस्टीरियर फेसिकल जो होते हैं ये वेंट्रिकल के बैक साइड को यहाँ से ऊपर जो है जाके इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देना शुरू हो जाती है, और ये फर्दर जो है वो किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, परकंजी फाइबर्स। तो मैं एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता हूँ, ड्रा एंड लेबल द नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को आपने जो है वो यहाँ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम क्यों हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक तो हार्ट इसको जो है वो जज भी करता है, मेजर करता है। सेकेंडली आगे चल के हम देखेंगे कि किसी भी स्टेज के ऊपर यहाँ पे अगर साइनोएट्रियल नोड के अंदर सपोज करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तो ईसीजी की मदद से इसको हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इधर इसके दरमियान स्लो हो जाती है तो फिर भी हम मेजर कर सकते हैं, या यहाँ पे आगे बंडल ऑफ द हिस में जो है वो नहीं आ रही तो फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पीछे तो हमने पढ़ी जी नॉर्मल कंडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इब नॉर्मल कंडक्शन जो होती है, अब नॉर्मल कंडक्शन कौन कौन सी हो सकती है जिसको हम ईसीजी की मदद से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है जी, एवी नोडल ब्लॉक, ठीक है। पीछे चल के देखते हैं, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ठीक है। ये नोडल ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर ये ब्लॉक हो गया है तो इसको जो है वो हम ईसीजी की मदद से मेजर कर सकते हैं, और इसकी जो ब्लॉकेज है इसके 3 स्टेजेस होते हैं, ये 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होता है, सेकंड डिग्री ब्लॉक होता है, थर्ड डिग्री ब्लॉक होता है, ठीक है। ये तो तीनों डिग्रीज को हम फर्दर जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो इफ़ द एवी नोडल नोड्स डज नॉट लेफ्ट द इम्पल्स थ्रू द नो PQRS कम्प्लेक्स इज सीन। पीछे चलते हैं, देखें ये एवी नोडल जो है एट्रीवेंट्रिकुलर नोड जो है ये कंडक्शन देता है तो तभी जो है ये आगे वेंट्रिकल्स पूरे के पूरे क्या करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। और जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने की वजह से PQRS कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ये PQRS कम्प्लेक्स जब बनता है तो अगर ये एट्रीवेंट्रिकुलर नोड ये जो आपको यहाँ देख रहे हैं ये कंट्रैक्ट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आगे करंट नहीं जाएगा, ये करंट नहीं जाएगा तो ये कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो ये PQRS कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सॉरी ये QRS कम्प्लेक्स, ठीक है। क्या नहीं बनेगा, QRS कम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनेगा। P जो है P वो अलग चीज़ है, वो एट्रियम की कंट्रैक्शन है। तो उसके अलावा यहाँ पे देखें ये डिले कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द साइनस नोड, ये फिर करंट जो है वो डिले साइनस भी होता है। यहाँ से ये जो एट्रीवेंट्रिकुलर नोड है ना, इधर से जब करंट यहाँ पे आता है साइनोएट्रियल नोड से तो यहाँ पे करंट थोड़ी देर स्लो रुक जाता है, ये आगे चल के हम फिर दोबारा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे करंट क्या होता है, स्लो हो जाता है, थोड़ी देर रुकता है, थोड़ी देर के बाद करंट जो है वो यहाँ पे कंडक्शन होती है। इसी वजह से एट्रियम कंट्रैक्ट होने के बाद थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इस डिले की वजह से। लेकिन अगर कहीं पे ये डिले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो वो हम जो है वो मेजर करते हैं एट्रीवेंट्रिकुलर नोड के ईसीजी की मदद से। बंडल ऑफ हिस ब्लॉक जो है वो तो उसको भी हम जो है वो इस ईसीजी की मदद से देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाइपरट्रॉफी ऑफ द चैम्बर हम देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, लेफ्ट हाइपरट्रॉफी है या राइट लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। यानी कि कोई भी पोर्शन अगर लार्ज हुआ है, साइज़ में बड़ा हुआ है तो उसको हम जो है वो ईसीजी की मदद से देख सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली देखें जी
कि मसल्स का अगर कोई इस्कीमिया है, इस्कीमिया किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, वो इन्फार्क्शन है, इंजरी है या कोई इस्कीमिया है, उसको हम ईसीजी की मदद से देखते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूजेस, और यही आने वाले टाइम के अंदर हर एक हेडिंग या हर एक स्लाइड हमारे पास जो है वो क्या होगी, एक मेन हेडिंग होगी और उसके अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब माइंड रख लें कि आज जितनी स्लाइड्स मैं आपको यूज़र्स के नाम पे बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में ईसीजी के ऊपर इतने लेक्चर्स होंगे, ठीक है जी। तो स्पीड, अच्छा ये स्पीड ऑफ पेपर जो है ना, ये मैंने आपको ईसीजी मशीन जो है वो पढ़ा दी, ठीक है। ईसीजी मशीन पढ़ाने के बाद उसके लिए लाजमी है कि एक पेपर को भी हम पढ़ें। तो ये जब पेपर को मैं पढ़ाऊँगा तो उस टाइम मैं आपको इस सारी स्लाइड को बता दूँगा, इस टाइम आपको इसके साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ईसीजी लीड्स बहुत अच्छी तरह आप देखते हैं। ईसीजी इज़ रिकॉर्ड बाय प्लेसिंग द series of electrode on the surface of the body. These electrode are called the ECG leads connected to the ECG machine, ठीक है। सिंपली आपको इसके ऊपर मैं बड़ा अच्छा लेक्चर दे चुका हूँ। स्टैंडर्ड EKG लीड या हैज़ 12 लीड्स, ठीक है। अब ECG लीड को अच्छा ECG को हम ये वेस्टर्न लैंग्वेज में EKG भी कहते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कितनी जी 3 तरह की लीड होती हैं, टोटल 12 हैं। 3 स्टैंडर्ड लैम्प लीड, 3 एगमेंटेड लीड और 6 पेरिकॉर्डियल लीड्स हैं, ठीक है। ये लीड 1, लीड 2, लीड 3 और ये AVR, AVL लीड और AVF लीड। इसको डिटेल में क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं अब स्किप करूँगा। आप लोगों ने इस स्लाइड को पढ़ना है और इसको वो जो पिछले मेरे लेक्चर हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये एथोमियन ट्रायंगल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ भी, ये जो है वो आपके पास लेफ़्ट आर्म है, ये आपके पास राइट आर्म है, ये आपके पास लेफ़्ट लेग है। राइट आर्म के ऊपर सिर्फ हम जो है वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे। लेफ़्ट लेग के ऊपर हम टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लेफ़्ट आर्म के ऊपर लगाएंगे। ये लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3। एथोवियन ट्रायंगल मैं आपको समझा चुका हूँ। स्टैंडर्ड लेम लीड 1, लेम लीड 2, लेम लीड 3। अब ये आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। लीड 1 इज़ obtained by connecting the right arm and left arm. Right arm is connected to the negative terminal and left arm is connected to the positive terminal. ये भी आप लोग जो कि मैं सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपने डिटेल में देखनी है, ठीक है। एगमेंटेड लीड ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, कहाँ कहाँ के पैसे लगती हैं, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगी आप लोगों को। इसी तरह पेरिकॉर्डियल लीड बहुत अच्छी तरह से आपको मैं बता चुका हूँ कि V1 जो है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट स्टर्नम लगती है। V2 जो है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट स्टर्नम लगती है और इस तरह से जो है वो लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। इस तरह V3 डायरेक्टली बिटवीन द लीड 2 एंड लीड 4 और 5th जो है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आप जो है पेरिकॉर्डियल लीड की लगी हुई है, V1 लगी हुई है, ये V2 V3 ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो लीड्स जो है वो V1 V2 V3 V4 और ये स्वान जो है वो फर्दर चलता जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली ये आप देखते हैं चेस्ट लीड के ऊपर ये ECG आपको प्लेस हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम को भी आपने डिटेल में देखना है। और ये 12 लीड ECG का दोबारा से जो है वो आप लोगों के एक एथोवियन ट्रायंगल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये हार्ट के कौन कौन से पोर्शन को क्या शो करता है, यहाँ से आगे स्लाइड्स को आपने नहीं देखना, ये इसके ऊपर मैं एक लेक्चर मतलब दोबारा दूंगा, ठीक है जी। कौन से ये 3 स्लाइड्स मैं छोड़ रहा हूँ, इन 3 स्लाइड्स के ऊपर लेक्चर मैं दोबारा दूंगा ताकि ये चीज़ आप अच्छी तरह से देख लें कि कौन से हार्ट के पोर्शन को कौन सी लीड जो है वो शो करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।